नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाकर बदमाशों ने ठगी मोटी रकम, शेयर मार्केट में मुनाफा देने का दिया झांसा। सिविल लाइन थाना पुलिस ने वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, कई चोरियां खुलने की उम्मीद। ज्योतिबा फूले सैनी माल्यान एकता समिति ने आयोजित किया पुनर्विवाह सम्मेलन, 200 से अधिक युवक युवतियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। शादी का झांसा देकर आरोपी करता रहा दुष्कर्म, अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की दी धमकी, पुलिस ने शुरू की तहकीकात। नगर निगम द्वारा खेल महाकुंभ का आयोजन, आज अंतिम दिन। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर से आज एक और ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जहां पर बदमाशों द्वारा शेयर मार्केट में मुनाफा देने का झांसा देकर पीड़ित से काफी मोटी रकम हड़प ली गई। साइबर थाना सब इंस्पेक्टर मनीष चारण ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाशों ने पीड़ित से एक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करवाकर उसके साथ इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने रकम का खुलासा नहीं किया है, जिससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि धोखाधड़ी की रकम काफी बड़ी हो सकती है। पुलिस ने भारत में बने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील करी कि कोई भी ऐसी ऐप डाउनलोड ना करें जिसका वेरिफिकेशन ना हुआ हो। नमस्कार, मैं निवेदन करूंगा। उसमें SP साहब के कार्यालय से हमें एक परिवाद प्राप्त हुआ था, जो
एक आर्थिक अपराध की श्रेणी के अंदर था, जिसके ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रकरण पंजीबद्ध करने के आदेश सुनाए थे। ये मामला है, एक अजमेर निवासी पीड़ित है, उससे कोई व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा सोशल मीडिया से कोई उनका जुड़ाव हुआ और उस पर उनको शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमाने का झांसा दिया जाकर के और एक थर्ड पार्टी ऐप उनको डाउनलोड करवा के और उस पर उनसे धोखाधड़ी पूर्वक उनसे काफ़ी बड़ी रकम उन्होंने ऐड की। इस संबंध में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा दर्ज होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो चुकी है और जल्द ही इसका विस्तारण किया जाएगा। अभी मैं रकम इसलिए खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि ये अपराधियों को उसका लाभ मिल सकता है, वो इंटीमेशन उनको मिल सकता है कि वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो उससे बचने के लिए मैं रकम और जो स्पेसिफिक उनकी जानकारी है वो नहीं देना चाहूँगा। मैं आम जनता से यही समझाइश और निवेदन है कि आप किसी भी झांसे में, ज़्यादा लालच के झांसे में ना आए। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप जो गूगल प्ले स्टोर इत्यादि पे उपलब्ध है वो डाउनलोड करने से पहले उसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लें। अजमेर के जयपुर रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट के बाहर से दिनांक 29 फरवरी 2024 को एक गाड़ी चोरी होने की वारदात सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने 5 मार्च को गाड़ी को जोधपुर से जब्त कर लिया था। आज इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मनीष सोलंकी और राजवीर उर्फ राम प्रसाद बताए जा रहे हैं। सिविल लाइंस थाने के हेड कांस्टेबल हरिराम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित मनोज कुमार बुराड़िया ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें उसने जयपुर रोड स्थित जायका रेस्टोरेंट के बाहर से गाड़ी चोरी होना बताया था। आरोपियों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मनीष सोलंकी जोधपुर निवासी है, वह राजवीर सवाई माधोपुर का रहने वाला है और दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं। वह पहले भी ऐसे कई मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। 29 फरवरी 2024 को मनोज कुमार जी बुराड़िया निवासी चंद्रवरदाई नगर अजमेर, जो जयपुर रोड पर जायका रेस्टोरेंट के यहाँ रात को खाना खाने आए थे, तो वहाँ से उनकी एक क्रेटा गाड़ी चोरी है, जो चोर ले गए। उस गाड़ी की तलाश की, जिसको जोधपुर से 5 मार्च 2024 को बरामद कर लिया और उसमें मुलजिम जो वांछित चल रहे थे, 2 मुलजिमों को कल गिरफ्तार किया है, जिनमें एक मनीष सोलंकी है जो जोधपुर का है और दूसरा एक राजवीर उर्फ राम प्रसाद जो सवाई माधोपुर के बोली थाना का रहने वाला है। इन दोनों को कल गिरफ्तार किया है। दोनों i20 और क्रेटा गाड़ी विशेष तौर से चोरी करते हैं। जयपुर में भी कई मामलों में गिरफ्तार हुए हैं। अनुसंधान जारी है। ज्योतिबा फूले सैनी माल्यान एकता समिति द्वारा आज युवक युवतियों के पुनर्विवाह हेतु एक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों से लोगों ने भाग लिया। आपको बता दें कि सम्मेलन में 200 से अधिक युवक युवतियों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया। ज्योतिबा फूले माल्यान एकता समिति अजमेर राजस्थान के तत्वाधान में हमने पूरे राजस्थान से युवक युवतियों और पुनर्विवाह हेतु परिचय सम्मेलन का आयोजन रखा है, जिसके अंदर अभी तक हमारे पास 550 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उन सभी समाज बंधुओं को मैं सम्मान देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे इस छोटे से आह्वान पर अपने से महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात, यूपी, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से आकर के इस आयोजन का लाभ उठाने के लिए आए हैं। मैं चाहता हूँ इस तरह के सभी समाजों में इस तरह के आयोजन हो, जिससे कि हमें इसका खर्च और समय की बचत मिल सके। हम सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि आप लोग भी इस तरह का आयोजन करें। इस आयोजन में हमारे अजमेर की सभी संस्थाओं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, समिति के सभी महिला और पुरुषों ने अपना अच्छा योगदान दिया है और आज इस आयोजन में हम सभी समाज बंधुओं को धन्यवाद देते हैं। आज परिचय सम्मेलन में करीबन 70 के आसपास लड़कियां ने अभी परिचय दे चुकी है और 150 के आसपास लड़के परिचय दे चुके हैं। इस कार्यक्रम में विशेष यह है कि जिन लड़कियों ने अपना परिचय दिया है उनको विशेष उपहार दिया जा रहा है, ताकि उनमें एजिटेशन की भावना न रहे और किसी प्रकार का मंच पे आने में वो नहीं रहे। और इसके बाद जो बायोडाटा हमें आज मिला है, उसको बाद में हम पुस्तिका के रूप में प्रत्येक समाज बंधुओं को वितरित की जाएगी, तो इसके अंदर रिश्ता ढूंढने में उनको आसानी रहेगी। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र से आज एक और दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पर आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ 3 सालों तक बलात्कार करता रहा।
इतना ही नहीं, उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बनाए और जब उसने शादी के लिए कहा तो उसे साफ इनकार कर दिया और उन्हीं फोटो और वीडियो से ब्लैकमेल करने लगा। आज पीड़िता ने एसपी को शिकायत देकर अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता के पड़ोस में रहने वाली महिला ने आरोपी से उसकी मुलाकात कराई थी, जिसके बाद उन दोनों की जान पहचान बढ़ी और आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ सालों तक दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाए। जब पीड़िता ने शादी के बारे में बात की तो उसको फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे डाली। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने किसी अन्य युवती से सगाई भी कर ली है। आज पीड़िता ने एसपी को इसकी शिकायत दी और अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है। कल दिनांक 6/7/2024 को श्रीमान एसपी साहब कार्यालय से एक परिवाद प्राप्त हुआ, जिसमें पीड़िता ने ऐसा बताया कि मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने एक लड़के से मेरी पहचान करवाई, जिससे मैंने पिछले 3 साल से बातचीत करते रहे। उसने मेरे साथ कई जगह ले जाकर गलत कार्य किया था। बोला कि अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, ज़्यादा किया तो आपके अश्लील फ़ोटो वीडियो वायरल कर दूंगा, और जिस पर थाने पर मुकदमा नंबर 238/2024 धारा 420 376 क्लोज 2 NIPC में दर्ज कर अनुसंधान श्री श्याम सिंह जी थानाधिकारी अलवर गेट द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम अजमेर द्वारा आयोजित कराए जा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ का आज अंतिम दिन है, जिसकी शुरुआत सुबह साइकिलिंग से की गई, जिसमें शहर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साइकिलिंग पुरानी चौपाटी से रीजनल कॉलेज तक होते हुए पुनः पुरानी चौपाटी पर संपन्न हुई। इस आयोजन के मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई व ASP दुर्ग सिंह राजपुरोहित रहे, जिन्होंने भाग लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों व अपनी अपनी साइकिल को खूबसूरती से डेकोरेट करने वालों को सम्मानित किया। उप महापौर नीरज जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज इस आयोजन के माध्यम से लोगों को स्वस्थ अजमेर स्वच्छ अजमेर का संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि शाम को खेल महाकुंभ का समापन समारोह होगा, जिसमें सभी विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी व राज्य के जल संसाधन विभाग के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत रहेंगे। आयोजन किया गया है। अभी पृथ्वीराज महाकुंभ खेल कूद प्रतियोगिता चल रही है, उसको और हाईलाइट करने के लिए और एक जागरूकता अभियान चलाने के लिए तो शहरवासियों ने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो हमारी साइकिलिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले तो फिजिकल फिटनेस ही है, और दूसरा जो है नो पोल्यूशन जो हमारा संकल्प है उसको मिनिमाइज करने के लिए पोल्यूशन को हम एक दिन नो पोल्यूशन डे मनाएं और साइकिलिंग या अपने पैदल जाकर अपने रोज़मर्रा के काम जो नियर आसपास घरों में अपने केवल शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उस दिन 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का इस्तेमाल ना करके साइकिलिंग का इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। प्रकृति को हम हमारी तरफ से कंट्रीब्यूट भी करेंगे। और आज सबने ये मिलकर जो नगर निगम के सौजन्य से जो आयोजन किया गया है, नीरज जैन जी और ललित नागनानी जी, तो ये सब अच्छा एक मैं कहता हूँ बहुत अभिनव प्रयास और बेहतरीन प्रयास। नगर निगम अजमेर द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ जो करवाया जा रहा है, उस खेल महाकुंभ के आज अंतिम दिन साइकिलिंग यहाँ पर करवाई गई, जिसमें सैकड़ों पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। हमारे आज के साइकिलिंग के मुख्य अतिथि अजमेर एसपी रहे और एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह जी, एसपी साहब देवेंद्र विश्नोई जी, उन्होंने भी अजमेर के आमजन के साथ साइकिलिंग करके अजमेर को स्वच्छ अजमेर का जो नगर निगम का सपना है उसका संदेश देते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन को लेकर के संदेश स्लोगन्स यहाँ पर थे, उनको लेकर के ये साइकिलिंग की निश्चित रूप से ये साइकिलिंग की जो हमारा जो कराया गया वो एक कंपटीशन के रूप में नहीं था, एक आम जन को संदेश देने के लिए, अजमेर की स्वच्छता के लिए, अजमेर के सुंदरता के लिए, अजमेर स्वच्छ बने, अजमेर का हर एक नागरिक स्वस्थ बने, साइकिलिंग करे, इस प्रकार का संदेश इस साइकिलिंग रैली द्वारा दिया गया। आज शाम को हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ का समापन भी है और समापन में 4000 से ज़्यादा बच्चे जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, उनमें से 900 से ज़्यादा बच्चे जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में
पुरस्कार प्राप्त किया, उनका सम्मान किया जाएगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग में होने वाली भर्ती के लिए सीबीएसई द्वारा आज सीटेट की परीक्षा का आयोजन किया गया। जब मीडिया द्वारा अभ्यर्थियोयों से बात की गई तो उन्होंने परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। पेपर ज़्यादा लेंदी नहीं था, ये पात्रता ही परीक्षा है, इसमें 90-60% चाहिए और इसमें ज़्यादातर संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि कोई पढ़ाई से संबंधित तो नहीं थे, वैसे ज़्यादातर संज्ञानात्मक क्वेश्चन से संबंधित थे। 1 से 50 क्वेश्चन थे और पोस्ट अभी निर्धारित नहीं है क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद में मेंस पेपर होगा जो DSSB केंद्र की जो वैकेंसी होती है उनके लिए। सीटेट का एग्ज़ाम था सीबीएसई द्वारा, इसमें 150 क्वेश्चन आए थे समझ के आधार पर और इसमें आज लेवल 2 का प्रथम पारी में पेपर हुआ है। लेवल फर्स्ट का प्रथम पारी में होगा। अच्छा पेपर था, बिल्कुल बच्चों ने नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बिल्कुल समझ के आधार पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था। इसमें 150 क्वेश्चन आए थे। इसमें SST का था, साइंस का था, मैथ का था, CDP, संस्कृत, हिंदी लैंग्वेज के आधार पर पेपर था और विषय के आधार पर पेपर था। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते एक नए सफर पर। अजमेर के चाचियावास पदमपुरा गांव में आज उस वक्त विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जब ईंट भट्टे के लिए बिजली कनेक्शन के लिए टीम मौके पर पहुंची तो गांव वालों ने इसका विरोध करते हुए मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारियों का घेराव शुरू कर दिया। गांव वालों का कहना है कि जिस जगह से विद्युत पोल लगाकर ईंट के भट्टे के लिए बिजली की व्यवस्था की जा रही है वह रास्ता केवल 12 फीट का है, जबकि उसी रास्ते से गांव में लोगों का आना जाना होता है। ऐसे में विद्युत पोल लगाए जाने से वह रास्ता पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। यहाँ पे ये कोई पूर्णाराम जी रिटायर्ड थानाधिकारी है, इन्होंने कोई आगे खेत है, इन्होंने लाइट की एप्लीकेशन लगाई होगी। तो हमारा ये कहना है सर लीगली तरीके से ये रिकॉर्ड में 40 फीट रास्ता है, 40 फीट नहीं होके मौके पर भी 10-12 फीट है, तो हमारा सारा फीट इसी रास्ते से अगर पोल लग जाएगी तो मुर्गी का फीट रुक जाएगा। कभी आग लग गई तो अग्निशमन नहीं आएगा अगर पोल लगने से। यहाँ के सरपंच साहब को भी हमने कहा तो उन्होंने भी लिख के, हमारे चीफ उनके साइन है, बोले रोड चौड़ा होने पे इससे लीगली तरीके से वो आप पोल ले सकते हैं। और यह अपनी पहुँच की धौंस लगा के अय्यन मैडम को आज छुट्टी के दिन भी लेके लाव लश्कर लेके खंबे लगाने के लिए हमने, जबकि आगे इसकी शिकायत कर रखी है। मैंने एक वहाँ पे मुख्यमंत्री सुरेश जी रावत को भी बताया हुआ है और पोर्टल पे भी शिकायत की हुई है। और अगर दादागिरी है थानाधिकारी अपना रोब दिखा के लोगों को कई बार लाके 4 महीने से पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। वहीं विद्युत अधिकारी का कहना है कि नियमों के अनुसार सीआरपीएफ से रिटायर्ड कर्मचारी राजेंद्र कुमार ने 1 बीघा जमीन पर ईंट का भट्टा लगाने के लिए उसमें बिजली कनेक्शन के लिए फाइल विभाग में लगाई थी, जिसके एवज में नियमों के अनुसार 6 लाख रुपए का डिमांड नोटिस विभाग द्वारा जारी किया गया था, जिसे परिवादी द्वारा जमा करा दिया गया था। लेकिन जब आज विभाग की टीम यहाँ पर विद्युत कनेक्शन के लिए पोल लगाने पहुंची तो गाँव वालों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ये एक पदमपुरा है ना एरिया, चाचियावास पदमपुरा एरिया है। यहाँ पे एक उपभोक्ता है अपने कैंडी ट्रेडर्स के नाम से इन्होंने फाइल लगाई थी, जिसका अपन ने डिमांड लगभग 5.5 से 6 लाख के आसपास अपन ने इनका डिमांड जमा हुआ है जी कार्यालय में। तो इनका है ईंट भट्टे का कार्य है, जो कि ये गांव के रास्ते में से होकर के आना है। ये रास्ता कम से कम 10 से 12 फुट का है और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि कागजों में ये रास्ता 40 फुट है। ये विवाद है कि ये जो यहाँ आसपास के खेत वाले हैं, कृषक हैं, ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ आम रास्ते में से इनका कनेक्शन किया जाए। इनका है कि भाई ये रास्ता चौड़ा हो तभी। अब ये बरसों से है, इतना सही रास्ता है। अब ये उपभोक्ता पहले ही छोटे से काम के जो अपने निगम नियमानुसार इसने पैसा भर दिया है। अब ये अपने को रेगुलर आकर के परस्यू कर रहा है कि मेरा कनेक्शन करवाया जाए। मैंने इनको यही कहा है कि मैं मौके पर चलती हूँ, विवाद होता है तो आप पुलिस संरक्षण लें। हमारा काम सिर्फ आपको कनेक्शन देना है, पुलिस संरक्षण और ये सब की जिम्मेदारी इनकी है। तो अब ये पुलिस वालों को बुला रहे हैं, जो भी होता है आगे वो देखा जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर परिवादी राजेंद्र कुमार का कहना है कि वह गांव में 1 बीघा जमीन पर ईंट का भट्टा लगाकर यहीं के रहने वाले लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कागजों में जो आम रास्ता करीब 40 फीट का है उसी रास्ते को किसानों ने कब्जा करके 12 फीट का कर दिया है। इसके बाद यह विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब पुलिस का हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस रास्ते पर जब तक 40 फीट का रास्ता नहीं हो जाता तब तक विद्युत पोल नहीं लगाने की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। तो वहीं परिवादी राजेंद्र कुमार ने जिला प्रशासन से 40 फीट के रास्ते को 12 फीट में तब्दील करने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए रास्ते को चौड़ा करने की मांग की है। आरपीएफ से रिटायर्ड जवान हूँ, मेरी मोदी जी से मैं प्रेरित हूँ और उनके हिसाब से मैंने एक इच्छा जाहिर की थी 20-25 लोगों को मैं रोजगार दूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 बीघा ज़मीन खरीदी है। उस ज़मीन के अंदर मैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन ले रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन आम रास्ते से आना है जो रिकॉर्ड के अनुसार 40 फुट के लगभग है और उसी के रास्ते से मैं लाइट लेके जा रहा हूँ, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसके अंदर बाधा पहुंचा। रास्ता है सर, ये सरकारी रास्ता है। चाचियावास से माकड़वाली रिकॉर्डेड रास्ता है। ये 20 साल से रह रहे, कब्जा इन्होंने ही कर रखा है इसके ऊपर। चौड़ा कौन करेगा सर? इन्होंने पाली खंदक, इन्हीं के खेत है, इन्होंने कब्जा कर रखा है। लेकिन इन्होंने तो क्या है कि किसी को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, हमारी सोच ये है। उस सोच से ये काम कर रहे हैं और ये रास्ता इन्होंने ही इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, छोटा कर रखा है, ताकि हम यहाँ सस्ती जमीन खरीद सके। दूसरा कोई यहाँ बसे नहीं, कोई यहाँ कमा के नहीं खा सके। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।